कि ये जो आप अब पॉइंटर्स देखेंगे ये मैंने वीरू भेजे थे करीब 15 मिनट पहले, और 15 मिनट में मार्केट इस तरीके से फिसल जाएगा ये हमने सोचा नहीं था। मार्केट ऊपर था लेकिन दिन की ऊंचाई से फिसला, ये मैंने लिखा था। अब तो ऊपर भी नहीं रहा, अब तो 30 पॉइंट निफ्टी पर नीचे है। और इनफैक्ट ये जो ब्रेक के बीच में जिस तरीके से मैं कैंडल्स देख रहा था मार्केट की, जिस तरीके से मार्केट स्लिप हो रहा है, एक टिपिकल एक्सपायरी डे। और बैंक निफ्टी एक बार फिर से कल्प्रिट है आज। और बैंक निफ्टी देखिए, आप कल भी बैंक निफ्टी कितना 290 पॉइंट 300 पॉइंट ऊपर था। आज बैंक निफ्टी एक बार इंटरडे दिखा दीजिए बैंक निफ्टी का, वो थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। हाई से 450 पॉइंट फिर से, लेकिन आज देखिए कल की पूरी रैली बैंक निफ्टी ने गंवाई। और दिक्कत यही है कि बैंक निफ्टी में कोई भी रैली इस समय टिक नहीं रही है। और निफ्टी पे 24,725 से 750 की रेजिस्टेंस की आज सुबह ने बात भी की थी। 24,756 तक गए आप बस, और वहीं से मार्केट फिसला। और एक बहुत बड़ा सवाल यही होगा कि क्या ये प्रॉफिट बुकिंग है, क्या मार्केट में अभी भी थोड़ा सा फियर फैक्टर है, क्या वो जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आज रात को 11:30 बजे कुछ अनाउंस करेंगे, क्या मार्केट उससे पहले थोड़ा नर्वस हो रहा है। ये सब चीज़ें होंगी जिन पर सवाल उठेंगे ऑब्वियसली। लेकिन खैर, लेट्स वेट एंड वॉच। वीरू शाह, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बिल्कुल जैसा कि आपने बात कही, टिपिकल एक्सपायरी का दिन और शानदार जो मोमेंटम हम देख रहे थे मार्केट में, आज कहीं ना कोई अब धूमिल होती हुई 24,756 का इसका हाई अब करीब 150 अंकों से ज़्यादा अपने हाई से फिसलता हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी बैंक निफ्टी सरदर्द बना है, ब्रॉडर मार्केट्स भी फ्लैट होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल जो आपने उठाए अभी इस वक्त कि क्या ये नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग नजर आ रही है, टिपिकल एक्सपायरी वाला दिन अभी भी स्ट्रेंथ है मार्केट में, डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, या फिर ये एक सिग्नल है कॉशियस रहें, फिलहाल क्या करना चाहिए? शायद सवाल आपने मुझसे आधा घंटा पहले पूछा होता तो मेरा जवाब अलग होता। आधे घंटे में थोड़ा सा जवाब चेंज हो गया है। देखिए, जब तक आप 24,660-70 पर थे, जब हम ऑलमोस्ट शो की तैयारी कर रहे थे, तब तक मामला ठीक ठाक था। लेकिन ये पिछले कुछ मिनटों में मामला बिगड़ा है। एनीवे, मेरा व्यू ये था कि 24,650-60 पर भी कि थोड़ा सा ये पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग का टाइम था, क्योंकि निफ्टी अब 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है इसके जोन में ट्रेड कर रहा है। अगेन मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जो पॉइंटर्स आप देख रहे हैं, मैं तब भेजे थे जब हम 24,650 24,660 पर थे। पिछले कुछ मिनटों में जिस तरीके से मार्केट पलटा है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब देखिए, एक चीज़ समझ लीजिए, या तो आप अब 24,450 24,500 पे सपोर्ट ले लें निफ्टी, वहाँ पर बाइंग करें, या अब आप 24,800 को क्रॉस होने दें और 24,800 के ऊपर निकले तब आप बाइंग करें। इन बिटवीन वाला मामला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा आपको बचना होगा। 24,600 को डिफेंड करना बहुत ज़रूरी है। अभी तो आपने उसको गिव अप कर दिया है, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पर 24,600 का बचाना बहुत ज़रूरी है। आज सुबह मैंने एक और चीज़ कही थी कि बैंक निफ्टी पे अभी भी मैं पॉजिटिव नहीं हूँ। बैंक निफ्टी में अभी भी मुझे सेंस नहीं लग रही है कि बैंक निफ्टी कुछ करने को तैयार है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी अब कल की पूरी रैली गंवा चुका है। निफ्टी में तो एटलीस्ट कल की रैली अभी भी काफ़ी बची हुई है। 200 पॉइंट की रैली थी, 40 पॉइंट ही गंवाए हैं आपने। बैंक निफ्टी में 300 पॉइंट गेन किया था, 300 पॉइंट गंवा दिया आपने। बैंक निफ्टी में तो वैसे भी कुछ मिल ही नहीं रहा आपको। और बैंक निफ्टी में 53,500, अगर ये आप इसके नीचे फिसले श्रेया, तो फिर 200 डे मूविंग एवरेज का भी रिस्क बढ़ेगा यहाँ पर। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप ये अभी भी मजबूत हैं, लेकिन पता है मामला क्या है सारा का सारा, मार्केट में अभी भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं डर है। मुझे लगा थोड़ी देर में डिटेल में बात करेंगे ऐसी, लेकिन जो आज का आपको मुंह बता रहा है ना, कोई बता रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर है। अभी एक्सपायरी डे, ये भी पॉसिबल है कि लास्ट के आधे घंटे में वापस मिराकुलस कुछ बाइंग आ जाए, लेकिन जो पिछले आधे घंटे में हुआ है उसने वापस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जरूर लाया होगा। चलिए वीरू के पास चलते हैं, आज के स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात करते हैं। वीरू, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी अनुज कोलैप्स हो रहा है। आई मीन जिन स्टॉक्स को मैं लेके आया था यहाँ पर, जिनमें हालांकि एक्टिविटी अभी बहुत स्ट्रॉन्ग है, पोर्टफोलियो से कन्विक्शन है। मैं सुबह से अगर आप देखें तो आज जिन चीज़ों को मॉनिटर कर रहा हूँ उसमें वाइट गुड सेगमेंट, यहाँ पे वोल्टास और हेवल्स दोनों की प्लेसमेंट अच्छी है। वोल्टास आपकी स्क्रीन पे भी अगर आप देखें अच्छी स्ट्रेंथ लेके ट्रेड करता हुआ, लेकिन हेवल्स एट 1586, ये दोनों स्क्रिप्ट्स अनुज अगर आप आज सेक्टोरियल वाई को देखें ना पैटर्न को, तो वोल्टास और हेवल्स दोनों में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिल्डअप है। हेवल्स मोर स्पेशली 200 डेमा के ऊपर आके ट्रेड करता हुआ, तो ये दो स्क्रिप्ट्स जो कि अपने साथ अगर इस प्राइस पे भी क्लोज हो जाएं तो एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन और स्ट्रेंथ कैरी करेंगे। प्लीज़ डायरेक्टर साहब इसका ओआई ज़रूर रखिएगा। तो एक बास्केट जो कि स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है वो है वाइट गुड सेगमेंट, हेवल्स और वोल्टास। लेकिन कोलैप्स क्या हो रहा है, एक बार जरा ओआई देख लेते हैं इसका। करीब करीब 12,500 शेयर जुड़े यहाँ पे हेवल्स में, लेकिन कोलैप्स क्या हो रहा है, प्लीज़ इस क्लोजिंग में एक स्टॉक पे नज़र रखिएगा जो कि कोलैप्स होने की टेंडेंसी डेवलप कर रहा है। एक बार लेके आइए आप एल्केम।
Elcam is breaching 20-day exponential moving average, लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है और मोर स्पेशली एक गैप था 14th और 12th अगस्त के बीच में। तो एक 5236 मैंने प्राइस मेंशन कर दिया यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे। तो एक क्रैक होने की अवस्था यहाँ पे बनती हुई एल्केम में आज ज़्यादातर फार्मा काउंटर्स में पेन है। और दूसरी तरफ एक बार लेके आइए आप ऑरबिंदो फार्मा, जहाँ पे पेन है। ऑरबिंदो फार्मा मार्च 2025, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त ऑलमोस्ट 6 महीनों के बेस को वायलेट कर रहा है और अपने साथ सब्सटेंशियल शॉर्ट होल्ड करता हुआ। तो फार्मा में कुछ क्रैक्स विजिबल हैं। पर अनुज, आज सुबह से बहुत बार बात आप और मैं कर भी रहे थे कि बैंक निफ्टी का कोई एग्रीमेंट नहीं है इस स्ट्रेंथ में। जब तक बैंक निफ्टी का कोई एग्रीमेंट और कंट्रीब्यूशन ना आए, जब तक ये 54,200, 54,500 के ऊपर स्टेबल ना हो, तब तक ऐसे अप्स एंड डाउन्स और थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना, जिन मूव्स पे कन्विक्शन ना आए वो सारे मूव्स वैसे ही रहेंगे जब तक बैंक निफ्टी का एग्रीमेंट ना हो। क्योंकि अभी तक सिर्फ आईटी, ऑटो और जो भी मूव आया विदाउट बैंक्स आया। तो क्या बिना बैंक्स के किसी भी स्ट्रॉन्ग सस्टेन मूव की अपेक्षा करना गलत हुआ क्या? बिल्कुल वीरू, आई थिंक आज सुबह हम यही बात कर भी रहे थे कि जब तक बैंक निफ्टी गिरना नहीं बंद करेगा तब तक मार्केट की किसी भी रैली का टिकना बहुत मुश्किल है। और आई थिंक अभी भी मेरा यही व्यू है कि थोड़ा सा बैंक निफ्टी भले चले ना, लेकिन एटलीस्ट गिरना तो बंद करे। और बैंक निफ्टी में क्या दिक्कत है समझ नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर शायद मार्केट को लग रहा है कि वो जो रेट कट्स ट्रांसलेट नहीं हुए हैं, क्या उसका एक मार्जिन पर इम्पैक्ट आएगा बैंकों के नंबर्स में? क्या बैंकों के नंबर्स इस क्वार्टर में ख़राब आ सकते हैं? क्या ये रिस्क लेके मार्केट चल रहा है? आई थिंक ये कहना इस समय थोड़ा टफ होगा। लेकिन जिस तरीके से आप देखिए ICICI बैंक, जिस तरीके से HDFC बैंक, जिस तरीके से एक्सिस बैंक किसी भी रैली में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं और जिस तरीके से ये स्टॉक्स करेक्ट हो रहे हैं, आप सिर्फ FI सेलिंग एक वो नहीं बोल सकते कि FI सेलिंग की वजह से। ऑब्वियसली FI सेलिंग एक बड़ा फैक्टर है बैंकों के लिए, लेकिन इसके अलावा भी मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो डर है यहाँ पर जो बैंक निफ्टी को इस तरीके से सता रहा है। और वीरू, जैसा आपने बोला, जिस तरीके से अब पिछले कुछ मिनटों में कुछ स्टॉक्स नीचे आए हैं, आई डोंट नो ये मार्केट क्या प्राइसिंग करने की कोशिश कर रहा है। क्या आज रात को डोनाल्ड ट्रंप क्या बोलने वाले हैं? क्या हमसे रिलेटेड तो कुछ नहीं बोलने वाले हैं? वो जो सुबह फ्लैश पड़ा था आपने, ये उसी का प्रभाव है क्या? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि देखिए आखिरी का 1 घंटा आ रहा है, हो सकता है कोई अपनी पोजीशन ओपन ना रखना चाहता हो ये। और वो जो SCO समिट वाला मामला है, उसके बाद से वो भड़के तो हैं ही, वो उनकी ईगो पे तो आया ही है, ये तो क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। तो अब वो क्या पता कुछ बोल दें, वो पुतिन, शी जिनपिंग और हम तीनों के बारे में कुछ बोल दें अगर, तो शायद मार्केट उसके लिए भी प्रिपेयर कर रहा हो अपने आप को। ऐसा कुछ नहीं आया अगर मान लीजिए, तो हो सकता है कल वापस शॉर्ट कवरिंग भी आ जाए। तो ये सब चीज़ें क्या है ना, अभी इस समय मार्केट में बहुत टफ हो गया इस समय पैसा बनाना। खैर हमेशा टफ होता है, लेकिन इस समय पर्टिकुलरली टफ है। हाँ बिल्कुल अनुज एक बात, जिस तरीके से फार्मा गिर रहा है ना, कोलैप्स हो रहा है, बिल्कुल मुझे थोड़ा फार्मा स्केप्टिकल लग रहा है क्लोजिंग में। मैं देखिए, मैं स्पेकुलेट नहीं करना चाहता, क्योंकि बेकार में हम स्पेकुलेट कर रहे हैं, कुछ ना आए फिर बेकार में, तो इसके लिए मैं वो बात बोली नहीं। लेकिन ये सब मार्केट के स्पेकुलेशन होता है ना, मार्केट गेस करने की कोशिश करता है कि क्या आ सकता है। इस वजह से आई थिंक इससे ज़्यादा कुछ कहना आई थिंक गलत होगा, क्योंकि अगर नहीं आया तो फिर बेकार में जो आज शॉर्ट करेगा वो फंसेगा। तो इसके लिए थोड़ा सा अवॉइड ही करता हूँ मैं इन चीज़ों को। लेकिन हाँ, प्राइस पैटर्न तो कुछ कह रहा है आपको इन स्टॉक्स का। चलिए श्रेया के पास चलते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। श्रेया जी, लेकिन उसी रिलेटेड एक सवाल कि फेयर सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप का ही है मार्केट में जिसने थोड़ी वीकनेस दिखाई, या फिर और भी कोई बड़ा कारण देख रहे हैं आप? नहीं, आई थिंक देखिए क्या है ना श्रेया, मार्केट में कॉन्फिडेंस अभी भी लौटा नहीं है। हम कल क्या बात कर रहे थे कि एक दिन की रैली से कॉन्फिडेंस नहीं लौटेगा इस पूरे फेज में। इनफैक्ट आप निफ्टी का जरा ना 2 या 3 महीने का चार्ट रखिए। कल जैसे दिन आपने पहले भी देखे थे, चार्ट रखिए निफ्टी का, कल जैसे दिन आपने पहले भी देखे थे। देखिए जिस तरीके से एजेस देख रहे हैं आप, ये इस तरीके से, तो हर बार ऐसे मूव्स आए हैं। कल भी एक ऐसा मूव था, लेकिन कॉन्फिडेंस के लिए ऐसे एक नहीं, ऐसे 4-5 दिन चाहिए। 4-5 दिन जब एक बार आप इस तरीके से मूव दिखेंगे जिसमें आप डे हाई पर बंद होंगे, कॉन्फिडेंस तभी लौटेगा। उससे पहले कॉन्फिडेंस का लौटना थोड़ा मुश्किल है।